अपनी आस्था पर विश्वास रखो, जहाँ जीवन पूर्ण रूप से मुझ पर आधारित होकर रह रहा हो, वहाँ क्या कुछ भी अपूर्णता रहती है, वहाँ पूर्णता के रूप में स्वयं मैं रहता हूँ। मत खोजो अपने संसार में उन आकारों को, उन विश्वासों को जो मात्र मनुष्य है। वे स्वयं में क्या होते हैं यह भी तुम नहीं, मैं जानता हूँ, और उनकी शक्ति भी क्या होती है यह भी वे नहीं जानते, मैं जानता हूँ। किंतु उनकी अपनी महत्ता हो या ना हो, हर मनुष्य महत्वपूर्ण बन जाता है जब मैं उसकी शक्ति की प्रेरणा बनकर उस जीवन में आकर उन्हीं रूपों के द्वारा अपनी आस्था का आधार लेकर उस जीवन में आकर उन्हीं रूपों के द्वारा अपनी आस्था का आधार लेकर रहने वालों को मैं उन पर आधारित करके जीवन सशक्त और ठोस बनाता हूँ। सत्य की शक्ति से जीवन को किस प्रकार बांधो और जीवन को उसकी गरिमा से किस प्रकार संवारो। जो जीवन स्वयं में आस्था की ऐसी शक्ति बनकर तुम्हारे सामने आ जाए, जो हर पल हर क्षण तुम्हारा आधार बनकर सामने प्रस्तुत रह सके, अथवा स्वयं उसकी शक्ति के मिले आधार को जीवन में अनुभव भी कर सको और उस शक्ति के द्वारा जीवन में किसी का कल्याण भी कर सको। मनुष्य उस शक्ति को न पाकर ही हर क्षण निराधारता का आभास पाता, हर क्षण ही स्वयं को असुरक्षित समझता है, और इसी असुरक्षा के भाव के कारण इंसान हर क्षण चिंतित और समस्याग्रस्त रह जाता है। यह सत्य जब जीवन में समा जाएगा, जीवन एक ऐसा सशक्त और ठोस आधार पा जाएगा जो जीवन को किस प्रकार संभालेगा, यह उस आधार को पाने के बाद ही समझ पाओगे। जीवन में शक्ति के उस केंद्र को पाकर भी क्या मनुष्य अशक्त होता है? अंतर मात्र इतना होता है कि जो भगवान पर विश्वास रखता है वह गलत कर्म कर ही नहीं सकता। उसकी भावना और मन में मैं वास करता हूँ। वह सांसारिक उन वासनाओं और दुष्कल्पनाओं से ग्रस्त रहता ही नहीं जो उसके जीवन में उसे मेरे मिलने में कहीं भी बाधा आ सके। जो मन और भावनाओं से अपने संसार में बंधा रहता है, मुझे उसे
मुझसे मिलना निश्चय ही मुश्किल होता है, अतः वह मुझसे मेरी शक्ति और उसका आधार पा किस प्रकार सकता है। जीवन को वृत्तियों पर आधारित न रखो, उसे हर रूप में सत्य से बांधने का प्रयास करो और देखो क्या जीवन स्वयं ही सत्य नहीं बन जाता। जीवन जब सत्य पर चढ़ा आवरण ही है, फिर उस आवरण की महत्ता अधिक है अथवा उस सत्य की जो आत्मा का रूप होता है, किंतु मात्र आत्मा ही नहीं उसका रूप मेरा अंश होता है और उस अंश में हर कुछ होता है उसी रूप में जो मुझ में होता है, किंतु उसे पाने का प्रयास नहीं कर पाते, इसीलिए सत्य की शक्ति नहीं पाते। सत्य में समाकर सत्य बन जाने का प्रश्न ही कहाँ रह जाता है। उसी सत्य की शक्ति को अगर पाना चाहते हो, अपने संसार की हर आसुरी शक्ति को धाराशायी करके अपने जीवन को बचाते हुए उनके दिए संघर्षों को समाप्त करते हुए आसुरी साम्राज्य की समाप्ति, दैवी साम्राज्य को प्रतिष्ठापित करना चाहोगे। दैवी साम्राज्य को प्रतिष्ठापित करना चाहोगे, निश्चित रूप से तुम्हें मेरी वाणी से पहले अपने मन का श्रृंगार करना होगा। मन पर चढ़े संसार का वह आवरण जो नितांत संसारी है, उतार कर वाणी का आवरण चढ़ा देना होगा। यह भी सत्य है कि यह आवरण चढ़ाना आसान नहीं होगा।